डिस्क्लेमर, ये वीडियो अभी तक की सबसे ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है और एनिमे फैंस तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें बिकॉज घाटा तुम्हारा ही होगा। तो क्या तुमने भी 2025 से एनिमे देखना शुरू किया या फिर तुम एनिमे के बारे में कुछ नहीं जानते? और जो लोग एनिमे को कार्टून बोलते हैं या फिर एनिमे का मजाक उड़ाते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। और जो भाई एनिमे को जानना चाहते हैं या फिर एनिमे देखना शुरू करना चाहते हैं या फिर उस जर्नी पे निकलना चाहते हैं जो तुम्हें एक रियल एनिमे फैन बनाए, तो भाई लोग इस वीडियो को फुल एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 80 ऐसे टॉप नॉच एनिमे बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है। और अगर तुमने अभी अभी एनिमे देखना शुरू किया है तो तुम भी इस वीडियो को देख सकते हो। और तो अगर तुमने 50-60 प्लस एनिमे देख लिए है तब भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इनमें से कुछ एनिमे तो तुमने देखी भी नहीं होगी। भाई बिगनर से लेके एडवांस तक मैंने इसके अंदर एनिमे ऐड करी है और भाई सारी की सारी कैटेगरीज जो तुम्हारे दिमाग में आती है वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करी है। एंड शॉर्ट से लेके लॉन्ग सब एनिमे तुम्हें इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। और तो और इसके अंदर 60 प्लस एनिमे ऑफिशियल हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सो देखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एनिमे देखना शुरू करना है। तो भाई लोग सबसे पहले मैं तुम्हें टॉप 12 ऐसी एनिमे बता देता हूँ जो बिगनर्स को 100% देखनी ही चाहिए और ये तुम्हारी जर्नी को स्टार्ट करने का एक परफेक्ट चॉइस भी होगी। एंड इनमें से 7 तो एनिमे सीरीज होने वाली है और 5 एनिमे मूवीज होने वाली है। अब देखो मैं 7 एनिमे के नाम बोल रहा हूँ जिसमें से पहली है अपनी स्पाई एक्स फैमिली, जिसके अंदर तुम्हें कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिल जाएगा और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये तुम्हें। देन उसके बाद तुम्हें देखनी है जेजे के, जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर और एक्शन और साथ ही हमारा गोजो सातोरू का बैड फाइट देखने को मिल जाएगी तुम्हें। देन उसके बाद अगर तुम्हें कुछ कॉमेडी और बकलोली एक्शन देखना है तो बुच्चीगिरी एक परफेक्ट चॉइस है। एंड इसके बाद जो अपनी 4th एनिमे है वो है डीमन स्लेयर। एनिमेशन टॉप नॉच, अमेजिंग फाइट और डीमंस का कहर तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगा। और जब तुम उस सीन पे आओगे जब रेन गोकू वर्सेस अकाजा की फाइट होती है, वो अकेला सीन तुम्हें इस एनिमे को अपना फेवरेट लिस्ट में ऐड करने पे मजबूर कर देगा। देन इसके बाद तुम लुकिस में एनिमे देख सकते हो जिसके अंदर तुम्हें हाई स्कूल की कुछ बैडेस्ट फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन यार अगर तुम बिगनर हो तो बिल्कुल भी इसकी मानवा मत पढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसकी मानवा अभी मत पढ़ना। एंड इसके बाद अगर तुम्हें कुछ नॉटी रोमांस देखना है तो माई ड्रेस अप डार्लिंग एक परफेक्ट चॉइस है। अब देखो ये तुम पे है कि तुम इसको पहले देखो या लास्ट में देखो, लेकिन इन 7 एनिमे को तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। देन इसके बाद मैं तुम्हें कुछ 5 ऐसी एनिमे मूवी बता देता हूँ जो तुम्हें बिगिनिंग के टाइम में जरूर देखनी चाहिए। तो अपनी फर्स्ट मूवी है योर नेम जो हर एक एनिमे फैन के दिल में बसी है। एंड सेकंड है साइलेंट वॉइस जो तुम्हें थोड़ा डिप्रेस्ड और इमोशनल कर देगी। एंड इसके बाद अगर तुम्हें कुछ प्योर रोमांस देखना है तो वेदरिंग विद यू इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। और अगर तुम्हें कुछ मैच्योर रोमांस देखना है तो गार्डन ऑफ द वर्ड्स तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। एंड इसके बाद अगर तुम्हें कुछ डिप्रेस्ड और हार्ट ब्रेकिंग मूवी देखनी है तो आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज तुम्हें गारंटीड रुला देगी। और इनमें से मेरी फेवरेट योर नेम और आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज ही है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अब देखो जो मैंने तुम्हें 5 एनिमे मूवी बताई है उनको तुम्हें एक साथ बिल्कुल भी नहीं देखना बिकॉज फिर मजा खराब हो जाएगा। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम इन मूवीज को वीकेंड पर देखो। मतलब लाइक अगर तुम स्पाई एक्स फैमिली देख रहे हो तो सैटरडे संडे को एक एनिमे मूवी जरूर देखो और मंथ में 5 मूवी तो आराम से तुम देख ही लोगे। अब देखो मैं तुम्हें कुछ पर्सनल 2 ओपिनियन बता देता हूँ जिसमें से पहला ये है कि तुम सबसे पहले स्टार्ट करो डीमन स्लेयर से क्योंकि वो एनिमे एडिक्शन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। देन इसके बाद अगर मैं तुम्हें सेकंड ओपिनियन बताऊं तो तुम एनिमे मूवीज को जितनी हाई क्वालिटी हो सके उतनी में देखो बिकॉज मजा उसमें ही आएगा। अब देखो इन 12 एनिमे को तुमने अगर देख लिया या फिर तुम इस एनिमे को देखने के बाद क्या करोगे वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सो अब मैं तुम्हें कुछ 5 या 6 एनिमे बताऊंगा जो मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड करी है और जिस टाइप के तुम इंसान हो या फिर जिस टाइप की तुम्हें कोई हॉलीवुड मूवी देखना पसंद है तो मैं तुम्हें उसी टाइप से वो एनिमे रिकमेंड करूंगा। लाइक अगर तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स वाली एनिमे भी ऐड करी है एंड रोमांस भी ऐड है एंड एक्शन हाई स्कूल फाइट सब कुछ ऐड है। और जितनी भी तुम अपने माइंड में ला सकते हो कैटेगरी वो सब A to Z मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड करी है। और हाँ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प भी दे रखा है तो तुम अपने हिसाब से अपनी फेवरेट कैटेगरी को चूज कर सकते हो। सो अपनी फर्स्ट कैटेगरी है प्योर रोमांस। सो जो लोग सिंगल है या फिर तुम्हें प्यार भरी कहानियां देखना पसंद है तो ये जॉनरा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड इसके अंदर अपनी पहली एनिमे है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। एंड इस एनिमे के टोटल 24 एपिसोड है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। मतलब ये मान लो कि ये रोमांस में राज करती है। एंड अपनी सेकंड एनिमे है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। ये एनिमे थोड़ी साइंटिफिक लव से रिलेटेड है और ट्रस्ट में ये काफी अच्छी एनिमे है और अभी जुलाई में इसका सीजन 2 भी आने वाला है तो जल्दी से इसका सीजन 1 खत्म कर दो भाई लोग। एंड अपनी थर्ड एनिमे है
द एंजल नेक्स्ट डोर। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे ही अपार्टमेंट के साइड में रहती है क्लास की मोस्ट पॉपुलर लड़की, जो एक दिन तुमसे बात करने आती है और धीरे धीरे तुम दोनों के अंदर एक लव की फीलिंग आने लगती है और आगे ये एनिमे देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। एंड अपनी फोर्थ एनिमे है होरीमिया। ये एनिमे थोड़ी स्लो पेसिंग हो सकती है बट ट्रस्ट मी ये काफी अच्छी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है और साथ ही इसके अंदर साइड कैरेक्टर्स पे भी इतनी अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है कि तुम उनसे और ज्यादा रिलेट करोगे। एंड अपनी लास्ट एनिमे है कागुया सामा लव इज वॉर। एनिमे के अंदर कॉमेडी, फन और प्यार भरी लव स्टोरी तुम्हें देखने को मिलेगी। और अभी के लिए 5 एनिमे अगर तुम्हें रोमांस में देखनी है बिगिनर्स के तौर पे तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी आती है एक्शन प्लस एडवेंचर, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर दिन भर दिन लेवल अप करता है और बाद में जाके ओवर पावर बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स पहली एनिमे है सोलो लेवलिंग, अभी के टाइम के मोस्ट पॉपुलर एनिमे बन चुकी है और क्रंचरोल पे इसने अवार्ड भी जीता है। एंड अपनी सेकंड एनिमे है माय हीरो एकेडमिया। सो अगर तुम्हें हीरोज की जर्नी देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड अपनी थर्ड एनिमे है चेनसो मैन, जिसके अंदर हमारा बैड एस मेन कैरेक्टर और थोड़ी नोटीनेस तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगी। एंड अपनी फोर्थ एनिमे है काइजू नंबर 8, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बदल जाता है खतरनाक मोस्टर में। और भाई ये 2024 की मुझे तो काफी अच्छी एनिमे लगी। एंड अपनी फिफ्थ एनिमे है दंदादन। ये भी 2024 में रिलीज हुई थी और इसके अंदर कॉमेडी प्लस एक्शन भर भर के है। और अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है कि जिसके अंदर 2 भाई हो और दोनों ही तबाही हो तो तुम्हें देखना चाहिए हंटर एक्स हंटर। ये भी काफी अच्छी एनिमे है और इसका हिंदी डब तुम्हें म्यूज इंडिया चैनल पे मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगर तुम लास्ट एनिमे देखना चाहते हो तो बडी डायरीज तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड बिगिनर के तौर पे ये सारी एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। एंड अपनी थर्ड कैटेगरी है हाई स्कूल फाइट प्लस गैंग वॉर। एंड ऑफ कोर्स अपनी फर्स्ट एनिमे है टोक्यो रिवेंजर। अब मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बार जाकर देखो और तुम्हारी ये वन ऑफ द फेवरेट एनिमे बनने वाली है। एंड अगर तुमने टोक्यो रिवेंजर देख लिया है और तुम उसकी तरह कोई अच्छी एनिमे देखना चाहते हो तो विंड ब्रेकर एक परफेक्ट चॉइस है और अभी इसका सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है। बट अगर तुम्हें कुछ लुकिज्म टाइप एनिमे देखनी है तो वायरल हिट तुम्हारे लिए परफेक्ट है, जिसके अंदर हमारा एमसी शुरू में तो काफी ज्यादा बुली होता है बट आगे चल के बहुत ज्यादा मस्त बन जाता है और अपना रिवेंज भी लेता है। एंड अभी बिगिनिंग टाइम के लिए 3 एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। एंड अपनी फोर्थ कैटेगरी है जिमर्स प्लस बॉडी बिल्डिंग। लाइक अगर तुम जिम जाने वाले बंदे हो या फिर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करना पसंद है तो तुम्हारे लिए 3 एनिमे परफेक्ट है, जिसके अंदर हमारी पहली एनिमे है हाजिमे नो इप्पो। ये बॉक्सिंग टाइप की एनिमे है जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की स्ट्रगल देखने को मिलती है। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स बाकी हानमा, जिसके अंदर तुम्हें बैडस फाइट और मसल फाइट देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद एक थर्ड एनिमे भी है जिसका नाम है केंगन असुरा। एंड इसकी एक मूवी भी आई थी जिसके अंदर बाकी हानमा वर्सेस केंगन असुरा की फाइट भी होती है, जो आई थिंक नेटफ्लिक्स ने बनाई थी और वो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। सो ये 3 एनिमे जिम लवर को जरूर देखनी चाहिए। और अपनी फिफ्थ कैटेगरी आती है इसेकाई एनिमे। अब देखो इसेकाई के अंदर बहुत सारी एनिमे भरी पड़ी है और अभी तो न्यू एनिमे इसेकाई में ही आ रही है, बट मैंने एज अ बिगनर के लिए मैंने 6 एनिमे चूज करके रखी है जो तुम्हें शुरुआती टाइम में बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो अपनी फर्स्ट एनिमे है मशोको टेंसाई, जिसके अंदर तुम्हें कुछ नोटीनेस और एक्शन और एक एडवेंचर देखने को मिलेगा और ये यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है। एंड अपनी सेकंड एनिमे है आई गोट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड। ये एनिमे के अंदर तुम्हें एक हाई स्कूल का वर्ल्ड और एक इसेकाई वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा और ये थोड़ा लुकिज्म से रिलेट करती है तो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। अपनी थर्ड एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम। भाई ये एनिमे मैंने हाल ही में देखी है और मुझे और मेरे भाई को तो बहुत ज्यादा पसंद आई है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर के अंदर इतना दम है को गोकू को भी बीट कर सकता है। एंड अपनी फोर्थ एनिमे है रीजीरो। इसका हिंदी डब भी MX प्लेयर पे अवेलेबल है और ये एक तरह से टाइम ट्रेवल एनिमे है जो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, बट आगे चल के बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए तो रीजीरो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड इसके बाद एक और हिंदी डब में एनिमे आई है जिसका नाम है ओवरलोड। ये थोड़ी पॉलिटिशियन और रूलर वर्ल्ड से भरी पड़ी है, बट आई थिंक ये अच्छी एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। अपनी लास्ट 6th एनिमे है व्हाई रिलाना एंड अप इन द ड्यूक मैंशन। ये एनिमे थोड़ी रोमांटिक और एक लड़की के ऊपर बेस्ड एनिमे है जो आई थिंक रोमांस एनिमे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। सो अपनी 6th कैटेगरी है स्पोर्ट्स एनिमे। सो अगर तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद है या फिर तुम स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये 3-4 एनिमे है जो तुम्हें 100% देखनी ही चाहिए, जिसमें से पहली एनिमे ऑफ कोर्स अपनी ब्लू लॉक है। फर्स्ट सीजन अमेजिंग मास्टरपीस से कम नहीं है। एंड अगर तुम रोनाल्डो या फिर मेसी के फैन हो और तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है तो ब्लू लॉक तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस है। इसके बाद अपनी सेकंड एनिमे आती है हाईक्यू। सो अगर तुम्हें वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो हाईक्यू तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड आई थिंक ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। एंड इसके बाद आती है कुरोको नो बास्केट। ये एक बास्केटबॉल एनिमे है जो सिर्फ बिगनर्स के लिए बनी हुई है, जिसके अंदर तुम्हें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस एंजॉय करना है। एंड इसके बाद एक लास्ट एनिमे भी आती है जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है और ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है, जिसका नाम है आवाशी। ये भी एक तरह की फुटबॉल एनिमे है जो तुम्हें ब्लू लॉक जैसी वाइब देगी और तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। तो अपनी 7th कैटेगरी है हाई स्कूल रोम-कॉम एनिमे, जहाँ लड़की तो काफी मस्त और क्यूट होती है बट लड़का होता है एक सिंपल सी लाइफ जीने वाला बंदा, जिसके अंदर अपनी फर्स्ट एनिमे है रेंट अ गर्लफ्रेंड। नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये किस टाइप की एनिमे होने वाली है।
तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा देख डालो। और अपनी सेकंड एनिमे है शिकिमोरी नॉट जस्ट अ क्यूटी, लड़की भी बहुत क्यूटी है। और अपनी थर्ड एनिमे है मोर देन मैरिड कपल बट नॉट लवर, इसके भी नाम से पता ही लग गया होगा कि किस टाइप की एनिमे है। अपनी फोर्थ एनिमे है अ कपल ऑफ कुकूज, इसके टोटल 24 एपिसोड है और ये भी काफी मस्त एनिमे है। इसके बाद आती है अपनी मासामुने कुन्नो रिवेंज, जिसमें हमारा लड़का बॉडी बिल्डिंग करके एक मस्त रिवेंज लेता है। वो कैसे लेता है, क्यों लेता है और किससे लेता है, ये तुम्हें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अपनी सिक्स्थ एनिमे आती है री लाइफ, जिसका टोटल 12 एपिसोड है और आई थिंक ये तुम मैच्योर पीपल को जरूर देखनी चाहिए। एंड अपनी सेवंथ एनिमे है बॉटम टियर कैरेक्टर तोमोजाकी। सो अगर तुम्हें गेम खेलना पसंद है या फिर तुम गेमर्स हो तो तुम्हारे लिए ये एनिमे परफेक्ट है। एंड अपनी 8th एनिमे आती है हाई स्कूल DxD। अब इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत तो है नहीं, जिन लोगों ने ये एनिमे देखी है वो तो समझ गए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखी तो मत ही देखना भाई लोग, क्योंकि ये 18+ है। एंड अपनी 9th एनिमे है तोमो-चान इज अ गर्ल, ये भी काफी अच्छी एनिमे है और इसके अंदर भी तुम्हें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आराम से चिल करके एंजॉय करो। एंड अपनी 10th एनिमे है ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम, ये एक इसेगाई एनिमे है जिसके 12 एपिसोड काफी अच्छे हैं। एंड अपनी लास्ट एनिमे है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। अब नाम से पता लग गया हो कि ये किस टाइप की एनिमे है, जिसके अंदर बहुत सारी गर्ल्स एडोरेबल होती है। बट अभी के लिए तुम्हें 10-11 एनिमे ही देख लो, काफी अच्छी है, जिसमें तुम्हें रोम कॉम का तड़का 1 नंबर देखने को मिलने वाला है। एंड इसके बाद अपनी 8th कैटेगरी की बात करें तो वो है वैम्पायर एनिमे से रिलेटेड। एंड मेरे माइंड में तो सिर्फ 2 एनिमे आ रही है जो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। इसमें से पहली है द केस ऑफ वेनिटास, और जब मैंने इस एनिमे को देखा तो यार मैं शॉक हो गया, क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छी निकली। तो भाई लोग ये मस्ट वॉच एनिमे है। एंड अपनी सेकंड एनिमे है वैम्पायर डोमिनेट्री, ये भी काफी अच्छी एनिमे है जो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। एंड अपनी थर्ड एनिमे है ब्लैक बटलर, एंड इसका सीजन 2 या 3 तो अभी के टाइम पे ऑनगोइंग चल रहा है। एंड ज्यादा कोई एनिमे देखने की जरूरत नहीं है, ये 3 एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है वैम्पायर से रिलेटेड। एंड अपनी 9th कैटेगरी है टाइम ट्रेवल और सस्पेंस, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट एनिमे है ऑफ कोर्स समर टाइम रेंडरिंग, और ये एनिमे भी 100% मस्ट वॉच है, जो बिगिनर्स को तो जरूर देखनी चाहिए। बट मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर तुमने 15-20 एनिमे देख ली है तो इसके बाद ही एनिमे देखना। एंड उसके साथ एक दूसरी एनिमे भी आती है, उसका नाम है इरेज्ड, जिसका टोटल 12 एपिसोड है और ये भी काफी अच्छी एनिमे है। एंड अपनी थर्ड एनिमे है लिंक क्लिक, और भाई अगर तुम्हें इन तीनों एनिमे का रिव्यू देखना है तो इस वीडियो के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तो जल्दी से आके इस वीडियो को भी देख लेना। सो अपनी 10th कैटेगरी है स्लाइस ऑफ लाइफ एंड सीरियस टाइप की एनिमे, जिसके अंदर सब कुछ शांत होता है और एक ब्यूटीफुल सी कहानी देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमारी ऑफ कोर्स फर्स्ट एनिमे है फ्री एरिन, जो 2024 में रिलीज हुई थी, और ये काफी अच्छी एनिमे है जिसका एनिमेशन भी काफी मस्त है। एंड अपनी सेकंड एनिमे है डेज विद माय स्टेप सिस्टर, ये एनिमे के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, बट अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ को एक अच्छी तरह से जानना है तो ये एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद एक एनिमे है जिसका नाम है द गर्ल डाउनस्टेयर, इसके अंदर थोड़ी सी रोमांटिक लव स्टोरी तुम्हें देखने को मिलेगी, बट ये इतनी भी सीरियस नहीं है, तो तुम चिल होकर देख सकते हो। एंड इसके बाद अगर तुम्हें कुछ साइंटिफिक एनिमे देखने है तो डॉक्टर स्टोन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, जिसके अंदर पूरी ह्यूमैनिटी एक स्टोन में बदल जाती है और फिर अपना मेन कैरेक्टर और कुछ लोग मिलके उनको जिंदा करते हैं, वो भी साइंटिफिक तरीके से। और ये एनिमे मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, जो तुम्हें 100% देखनी चाहिए। एंड इसके बाद जो अपनी 11th कैटेगरी आती है उसका नाम है मैनिपुलेटेड टाइप की एनिमे या फिर डिटेक्टिव का तड़का, जिसके अंदर मैंने 6 एनिमे की लिस्ट ऐड करी है। और अपनी फर्स्ट एनिमे ऑफ कोर्स क्लासरूम ऑफ द इलाइट है, जिसके अंदर हमारा बैडएस मेन कैरेक्टर आयोनो कोजी तुम्हें देखने को मिलेगा, और इसके पहले सीजन का हिंदी डब तुम्हें MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगा। एंड अपनी सेकंड एनिमे है द डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, इस एनिमे के अंदर हमारी क्यूट से डिटेक्टिव होती है और होता है उसका एक सिंपल सा मैनेजर, जिनकी केमिस्ट्री तुम्हें देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड इसके बाद एक मस्ट वॉच एनिमे है जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है और वो काफी ज्यादा अंडररेटेड भी है, जिसका नाम है तोमोडाची गेम। सो अगर तुमने डेथ नोट या फिर क्लासरूम द इलाइट देख रखी है तो ये एनिमे मस्ट वॉच है, बट ये एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही दिमाग है तो ये एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। एंड इसके बाद तुम्हें कुछ पॉलिटिशियन वाला मैनिपुलेटर एनिमे देखना है तो कोड गियास एक परफेक्ट चॉइस है, बट मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है, लेकिन तुम्हें पसंद आएगी तो जरूर देखना। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स एक एनिमे है जिसने सब पे राज कर रखा है, जिसके 37 एपिसोड एक बवाल लेवल की सीरीज बना के गए हैं, जिसका नाम है डेथ नोट। और इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बिगनर्स को ये जरूर देखनी चाहिए। बट यार बात वहीं पे आती है कि इसका हिंदी डब भी अवेलेबल नहीं है। सो अगर तुम्हें सबटाइटल में एनिमे देखना पसंद है तो डेथ नोट और तोमोडाची गेम एक परफेक्ट चॉइस है तुम्हारे लिए। एंड इसके बाद एक और एनिमे है जिसका नाम है मॉन्स्टर, ये एनिमे भी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। सो अगर तुम हिंदी डब से कुछ अलग देखना चाहते हो तो ये 5-6 एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। एंड अपनी 12th कैटेगरी है ज़ॉम्बी टाइप की एनिमे। अब एक बंदा मेरे से बार बार बोल रहा था कि ज़ॉम्बी टाइप की एनिमे बताओ, कोई एनिमे बताओ, तो यार मेरे दिमाग में बस 2 ही एनिमे आ रही है, जिसमें से पहली है ज़ूम अनरेड एंड सेकंड है हाई स्कूल ऑफ द डेड। ये 2 एनिमे तुम्हें ज़ॉम्बी का एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस कराने वाली है, और सेकंड वाली तो 18+ है तो उसको ध्यान से देखना। और ये दोनों एनिमे हिंदी डब में भी अवेलेबल मिल जाएगी। सो अपनी 13th कैटेगरी आती है मैजिकल वर्ल्ड एंड मैजिकल पावर, जिसके अंदर मैंने सिर्फ 4 एनिमे रखी है
है। तो अपनी फर्स्ट एनिमे है विक्टोरिया वॉर्न एंड स्वॉर्ड। ये एनिमे अभी हाल ही में रिलीज हुई है और इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है और ये काफी मस्त एनिमे है जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी मैजिकल एनर्जी नहीं होती और होती है तो सिर्फ एक स्वॉर्ड जिससे वो अपने ओपोनेंट को मारता है। एंड अपनी सेकंड एनिमे है मार्शल एंड मैजिक। एंड अपनी सेकंड एनिमे है मार्शल मैजिक एंड मसल। एंड इस एनिमे के अंदर भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी मैजिकल एनर्जी नहीं होती और इसके अंदर थोड़ा फन और कॉमेडी तुम्हें देखने को मिलेगा और बिगनर्स के लिए तो काफी अच्छी एनिमे है। तो अपनी थर्ड एनिमे है फेरी टेल एंड आई थिंक ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो अपनी फोर्थ एनिमे है 7 रीजन स्पेल ब्लेड। ये एनिमे एक असैसिन के ऊपर बेस्ड है और ये काफी अच्छी एनिमे है जो हिंदी डब में भी अवेलेबल है। सो अगर तुम सोच रहे हो कि एक एनिमे और बची है और उसको क्यों मैंने नहीं बताया, सो जस्ट वेट, उसको मैंने मास्टरपीस एनिमे के अंदर ऐड करा है। और अभी के टाइम पे तुम्हें मैजिकल वर्ल्ड टाइप की एनिमे देखनी है तो 4 एनिमे तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। सो अपनी 14th कैटेगरी है वेरी सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग एनिमे, जो तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। बट दिक्कत ये है कि इनके हिंदी डब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और मेरी मानो तो तुम्हें एनिमे जरूर देखनी चाहिए क्योंकि लाइफ में कुछ ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस भी तो करना है ना। सो अपनी फर्स्ट एनिमे है वॉयलेट एवरगार्डन एंड इस एनिमे का टोटल 12 एपिसोड है और लास्ट में एक मूवी है जो भाई लोग तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। बट मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस एनिमे को तुम 40+ एनिमे देखने के बाद ही शुरू करना क्योंकि शुरू में इतना तुम्हें समझ नहीं आने वाला। एंड उसके ही जैसी एक प्लेनेट नाम की एनिमे है जो बीच बीच में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट ट्रस्ट में अगर तुमने इस एनिमे को 20 एपिसोड तक देख लिया देन उसके बाद तुम्हें 100% रुलाने वाली है। एंड अपनी थर्ड एनिमे है अकामे का गिल। ये एनिमे एक असैसिन के ऊपर बेस्ड है जो तुम्हें टाइम टू टाइम तोड़ती चलेगी, मतलब तुम्हारा दिल इसके अंदर बार बार टूटेगा और लास्ट की एंडिंग तो काफी ज्यादा सैड है। एंड अपनी फोर्थ एनिमे है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। इसको मैंने पहले से ही ऐड कर दिया बट फिर से बोल रहा हूँ कि इस एनिमे को जरूर देखना। एक छोटी सी मूवी है 2 घंटे की, लाइफ का कुछ एक बढ़िया एक्सपीरियंस करना है या फिर कुछ एक सीरियस टाइप की मूवी देखनी है तो तुम्हें ये एनिमे जरूर देखनी चाहिए। एंड एक 5th एनिमे है जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है, उसका नाम है प्लास्टिक मेमोरीज एंड इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। एंड इसके बाद जो अपनी लास्ट एनिमे है वो है योर लाई इन अप्रैल, जिसको सारे एनिमे फैंस अप्रैल के मंथ में देखना पसंद करते हैं बट अभी भी लेट नहीं हुआ, तुम अभी इसको देख सकते हो। एंड ट्रस्ट में अगर तुमने 5-6 एनिमे देख ली तो तुम्हारा 100% हार्ट ब्रेक होने वाला है और कुछ लोगों का तो डैमेज भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, बट यार मेरी मानो तो सबटाइटल में देखना शुरू कर दो क्योंकि उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सो अपनी 15th एंड लास्ट कैटेगरी है मास्टरपीस एनिमे प्लस लॉन्ग फॉर्मेट की एनिमे, जिसके अंदर अटैक ऑन टाइटन का नाम ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई ट्रस्ट में तुम्हें लाइफ में एक बार एटलीस्ट ये एनिमे जरूर देखनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है, जल्दी से इस एनिमे को देख लो। बट मैं ये सलाह दूंगा कि तुमने अगर 20-30 एनिमे देख लिए तभी इस एनिमे को स्टार्ट करना। एंड इसके साथ ही एक और एनिमे आती है जिसका नाम है विंडलैंड सागा, जो ट्रस्ट में ये काफी अच्छी एनिमे है जिसमें हमारे थोरफिन की स्टोरी दिखाई गई है और तुम इससे इमोशनली अटैच होने वाले हो। और तुम्हें मास्टरपीस के अंदर एक और एनिमे देखनी है जिसका नाम है ब्लीच, जिसके 50 एपिसोड के बाद जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। एंड अपनी 4th एनिमे है फुल मेटल एल्केमिस्ट। इसके अंदर भी 2 भाई है और दोनों ही तबाही है। सो अपनी 5th एनिमे है नारुतो एंड वन पीस, जिसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो जो एनिमे नहीं भी देखते होंगे वो भी जानते होंगे। एंड अपनी लास्ट 6th एनिमे है ब्लैक क्लोवर। एंड ट्रस्ट में इसको मास्टरपीस बोलने के पीछे एक कारण है जो इसके 52 एपिसोड के अंदर तुम्हें दिख जाएगा और मैं तो ये बोलूंगा कि ब्लैक क्लोवर तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। बट हाँ, तुम्हें ये मास्टरपीस तभी देखनी है जब तुमने 40-50 एनिमे लिस्ट क्रॉस कर दी हो। और नारुतो को तो थोड़ा बाद ही स्टार्ट करना क्योंकि यार अगर तुम वन पीस या नारुतो देखोगे तो तुम उसी में लगे रहोगे 2-3 महीने तक और बाकी एनिमे इसका मजा भी नहीं ले पाओगे। तो यही बोलूंगा कि इसको 50-60 एनिमे के बाद ही शुरू करना। अब देखो यार, जितनी मैंने एनिमे बताई है वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं जो मैंने बिल्कुल भी कहीं से नहीं चुराए हैं। ये मेरे पर्सनल थॉट है, जिस टाइप से अगर तुम चलोगे तो तुम एक रियल एनिमे फैन बन सकते हो। सो अगर तुम मेरी वीडियो डेली देखते हो या फिर मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो इन एनिमे को तुम जरूर देखना, एज अ बिगिनर तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। सो गाइस, ये तो कुछ बढ़िया 80+ एनिमे जो शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बता दी, बट कोई ना यार, जिस कैटेगरी की तुम्हें एनिमे देखना पसंद है वो सीधा जाकर सर्च मारो और हिंदी डब में एंजॉय करो। बट यार जो मैंने शुरू में 12 एनिमे बताई है उन्हें तो जरूर देखना ही। एंड आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। एंड जो लोग बिगिनर है, जिन्होंने अभी एनिमे देखना स्टार्ट करा है, उनके लिए तो एक चमत्कार से कम भी नहीं है। बट आई थिंक ये वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, इसलिए तुम अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। और हाँ यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो अगर तुम्हें मेरा काम दिल से पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प दे रखा है और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी तुम कर सको तो वो भी कर देना। सो मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।